नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इस बार लेकर आया हूँ साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार रिपीट करते हैं और लगभग 20 सालों से यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। मेरा पहला प्रश्न है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है? कौन से विटामिन की बहुलता होती है मछलियों के यकृत के तेल में? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो विटामिन डी। विटामिन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी मछलियों के यकृत के तेल में पाया जाता है, विटामिन डी की बहुलता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत तेज़ी से इसको लेकर चलूँगा, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तारापुर में। तारापुर में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आप आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर स्कड। स्कड से की जाती है। स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम अंतरिक्ष महिला यात्री कल्पना चावला थी। कल्पना चावला भारत की बेटी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चंस हो जाएगा वो हो जाएगा कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। जेनेटिक कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा अगला जो क्वेश्चंस है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ह्यूगो डुब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम हार्वे ने की थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत तेज़ी से लेकर चलेंगे क्योंकि इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हमारा श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? अपना पहला परमाणु यानी कि भारत का अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था। इसमें पोखरण में किया गया था, जो कि राजस्थान में है। ये भी आप लोग याद कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि पोखरण जो है राजस्थान में स्थित है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में ही परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जो है वो है इनसैट 2A। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनसैट 2A। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? जमीन से आकाश में मार करने वाला जो प्रक्षेपास्त्र है आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 1990 में, 1990 में हमारा आकाश का सफल परीक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1990। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी, जो कि 2003 में अंतरिक्ष से वापस आते समय
इनकी मौत हो गई। ऑप्शन नंबर बी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1990। 15 अक्टूबर 1990 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा हो जाएगा वो जीवाणु की खोज किसने की थी? आप लोग जानते हैं एंटनी ल्यूवेनहाक। एंटनी ल्यूवेनहाक ने जीवाणु की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी सबसे पहले एंटनी ल्यूवेनहाक। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1987 में। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज जो की थी वो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड किया था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही छटे हुए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन सभी प्रश्नों को कभी छोड़ना नहीं है, एकदम रट डालना है। तो अब हमारा प्रश्न है, भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों पहला जो हुआ था वो हुआ था 1974 में पोखरण में हुआ था। तो दूसरा जो हो जाएगा परमाणु विस्फोट वो हमारा 13 मई 1998। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 मई 1998 में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा जो अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? ये भारत की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो था स्पुतनिक फर्स्ट था, जो कि रसिया के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने किया था रेबीज के टीके की खोज? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुई पाश्चर ने किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है। हम आपको बता दें कि जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और जो कैल्सीफेरॉल है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का वो केमिकल नेम है या रासायनिक नाम है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और हम आपको बता दें विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला जो प्रश्न हो जाएगा वो बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझा का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaO बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हम आपको बता दें अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोएस्टोफिनोन। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोएस्टोफिनोन वो
अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे, एक बार फिर बता देते हैं कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। अब हम बता देते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी होता है, रतौंधी। और जो विटामिन बी की कमी से होता है वो बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से आपको बता देंगे रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो होता है क्या, रिकेट्स रोग होता है, जो कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न और छटे हुए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगा और आप लोगों के लिए वनडे एग्जाम के लिए, आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारा लुसेंट का जितना भी निचोड़ है वो हम धीरे धीरे लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बहुत ही मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, साथ देते रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए। हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करेंगे। अब चलते हैं विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। कैल्शियम सल्फेट 2H2O हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी कि CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट ये और 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता रोग होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हैजा के टीका की खोज किसने किया था। हैजा के टीका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीके की खोज किया था। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने किया था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। डायनामाइट देखिए ये क्या है, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, यानी विस्फोटक ये पदार्थ है। और उसमें डायनामाइट में मुख्य रूप से जो होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन ये महत्वपूर्ण इसमें तत्व होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो सिंदूर किसे कहते हैं। सिंदूर किसे कहते हैं? तो आपको हम बता दें कि जो HGS होता है इसे ही सिंदूर कहा जाता है। HGS का मतलब होता है कि हाइड्रागीरियम सल्फाइड। हाइड्रागीरियम सल्फाइड क्या होता है? हाइड्रागीरियम सल्फाइड। तो Hg का मतलब होता है, Hg का मतलब होता है मरकरी। क्या होता है? मरकरी। ये मरकरी है और S जो है वो सल्फाइड है। तो सिंदूर किसे कहते हैं? HGS कहते हैं, हाइड्रोग्लिसरीन सल्फाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। Fe किसका रासायनिक प्रतीक है? Fe किसका रासायनिक प्रतीक है? तो लोहे का प्रतीक है Fe। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहे का Fe रासायनिक प्रतीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में H2SO4
अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। हम आपको ये भी बता दें सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को ही एसिड ऑफ विट्रियोल कहते हैं, एसिड ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं इसको। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, अम्ल का राजा कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। ऑप्शन नंबर जी बी हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Au जो है वो आरम है, आरम अर्थात इसे कहते हैं गोल्ड, ये गोल्ड का है। और Ag जो है इसे बोलते हैं कि अर्जेंटम, ये सिल्वर है जिसे हम चांदी कहते हैं। और जो Pb है ये लेड है, ये लेड है, क्या है? लेड है। और जो Fe है वो है फेरम, ये है फेरम है, ये करेक्ट आंसर जो है ये लोहे का है, क्या है? लोहे का। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? S8 ये सल्फर के अणु का सही सूत्र है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर के अणु का सही सूत्र है S8। C2H5OH का सही सूत्र क्या है? C2H5OH का सूत्र है डॉट डॉट, मतलब यह किसका सूत्र है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। C2H5OH को इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इसे एथनोइक एसिड भी कहते हैं, एथनोइक एसिड भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है डाइफ्लोरोमीथेन मार्केट में या फिर बाज़ार में किस नाम से पाया जाता है? तो फ्रियान 12 अर्थात फ्रियान 12 के नाम से डाइफ्लोरोमीथेन मार्केट में फ्रियान 12 के नाम से पाया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारी है? तो हम आपको बता दें कि अगर पूरे एलिमेंट की बात किया जाए तो पूरे एलिमेंट में जो ओस्मियम होता है वो सबसे भारी होता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, यूरेनियम, इन सभी चारों में ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा भारी है? तो इसमें है यूरेनियम जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा से भी, एल्युमिनियम से भी, चांदी से भी भारी है यूरेनियम। तो करेक्ट आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर किससे लेपित की जाती है? हम आपको ये बता दें कि किसी भी आयरन शीट को जंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर एक परत चढ़ाते हैं। उस परत को चढ़ाने से क्या होती है, आयरन जंग नहीं लगता और वो सेफ हो जाती है। तो उस पर चढ़ाते हैं हम किसका? जस्ता की परत चढ़ाते हैं, जिसे हम लोग जिंक कहते हैं। तो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर किससे लेपित की जाती है? जिंक से की जाती है, जिंक से की जाती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? हम आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है वो पाथफाइंडर है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाथफाइंडर। हमारा जो अगला जो प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोरतम रूप कौन सा है? देखिए ये हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन 16 ये सभी कार्बन के ही एक अपर रूप हैं, कार्बन के ही अपर रूप हैं। लेकिन शुद्ध कार्बन का जो सबसे कठोरतम रूप है वो है डायमंड का। ऑप्शन नंबर ए हीरा, करेक्ट आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरा, वो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमलगम में क्या उपस्थित रहता है? देखिए अमलगम में Hg ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Hg का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरियम यानी कि मरकरी। अमलगम में मरकरी हमेशा उपस्थित रहती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? पोटेशियम का परमाणु जो क्रमांक है वो है 19, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको बता दें जो 11 है वो किसका परमाणु क्रमांक है? तो ये सोडियम का परमाणु क्रमांक है। 17 जो हो जाएगा ये क्लोरीन का हो जाएगा और 18 जो हो जाएगा ये आर्गन का हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बार आता है और आपका 1 नंबर तो आपको बढ़ा ही देगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो आविष्कार वो जोसेफ लिस्टर ने किया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आया हुआ है प्रश्न है। तो आप लोग जानते हैं कि पेनिसिलिन का जो खोज किया था वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक जो कौन है, होम्योपैथिक चिकित्सा के जो जनक हैं वो हैनीमैन है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, अब हमारा प्रश्न जो हो गया ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला कोई प्रश्न नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और हमारी मेहनत को देखते हुए इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करके आप लोग हमें मोटिवेट करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब मी। जय हिंद।